कल्पतरु, वट वृक्ष, पीपल, विशाल वृक्ष हैं, बहुत सारी शाखाएं हैं, लेकिन जड़ एक है। उसी जड़ से सब शाखाएं सिंचित होती हैं। यही सत्य हमारे साथ है। हम सबका उद्गम वैदिक चिंतन से जुड़ा हुआ है और हमारा अस्तित्व भी। स्वतंत्र चिंतन का अधिकार वो प्यारा अधिकार है जो हमें विकसित होने के अवसर देता है, हमको एकाकी नहीं होने देता, हमको स्टेगनेट नहीं होने देता, बल्कि निरंतर प्रगति की तरफ रखता है। दूसरी तरफ आप देखिए, एक पेड़ खड़ा है, ऊंचा लगता है, लंबा लगता है बहुत देखने में, खजूर का पेड़ अकेला है, कोई शाखा नहीं है, कोई विस्तार नहीं है, केवल अपने आप को लंबा समझने की गलतफहमी। और उसकी तुलना इस पेड़ से करके देखो। खजूर की छाया कभी किसी को सुख नहीं दे सकी, क्योंकि छाया मिलती ही नहीं किसी को। फल भी बहुत दूर हैं उसके। लेकिन जिन वृक्षों का मैंने जिक्र किया, जो विराट हैं अपनी शाखाओं के साथ, जो अनेक होते हुए भी जुड़े हैं अपनी मुख्य जड़ के साथ, उनके नीचे सभी आकर के छाया प्राप्त करते हैं। केवल उन पर रहने वाले परिंदा नहीं, बल्कि वो आते जाते लोग भी, वो राहगीर भी, जो कोइंसिडेंटली, संयोगवश उनके संपर्क में आते हैं और अपना नया जीवन पा लेते हैं, राहत पा लेते हैं। इस विशाल हिंदू संस्कृति ने न जाने कितनों को प्रश्रय दिया है, अपनाया है। छाया के अधिकार से, फल के अधिकार से वंचित नहीं किया है, बल्कि सच कहें तो ये सोच मानवता की ऑक्सीजन है। जब हम आज का परिवर्तित रूप देखते हैं, तो कई बार अज्ञानतावश ये सोच लेते हैं कि इस चिंतन में तरह तरह के मतांतर हैं और वो विघटन का कारण है। वो विघटन का कारण हमारी अपनी अज्ञानता की वजह से है। वो विघटन का कारण अपनी विशालता की वजह से नहीं है। विघटन नहीं, उसको हमें संगठन बनाना है। क्यों? क्योंकि एक कॉमन सूत्र है। जितने भी शाखाएं हिंदू चिंतन ने दी हैं, वो सब होते हुए भी एक क्यों है? क्योंकि उनका एक मूलभूत मान्यता है कि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। परमात्मा एक है, दूसरा उसके बराबर का कोई नहीं है। वो इतना विराट है कि सब कुछ उसके अंदर समाया हुआ है। इसलिए हर व्यक्ति को परमात्म तत्व को रियलाइज करने का अधिकार है। और उसकी एक बेसिक मान्यता है, मूलभूत मान्यता जिसको हम कहते हैं। और मान्यता भी अनुभव के आधार पर ही बनती है, शोध के आधार पर बनती है। आत्ममंथन से ऋषियों ने यह शोध पाई कि कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत वो सर्वोपरि सिद्धांत है जो मानवता की रीढ़ है। आज भले ही कोई हिंदू आस्था के बारे में न जानता हो, लेकिन हर कोई जानता है कि जैसा हम कर्म करेंगे वैसा फल हमें भुगतना पड़ेगा। और अगर ये उम्र थोड़ी भी पड़ जाए तो फिर और तरह की उम्र मिलेगी, दूसरे रूप में मिलेगी, और अपने कर्म को हमें भुगतना ही होगा। तो कर्म फल का सिद्धांत और पुनर्जन्म का सिद्धांत जहाँ हैं, वो सब एक जड़ से जुड़े हुई विभूतियाँ हैं, एक जड़ से जुड़े हुए लोग हैं। और
उन्हें अपने उस विराट वृक्ष से अलग कभी सोचा ही नहीं जा सकता। इसीलिए इस चिंतन ने हमको ये दृष्टि दी है कि ये क्योंकि इतना बड़ा वृक्ष है, इतनी शाखाओं वाला है और इतनी जड़ें गहरी हैं कि ये कहता है कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया हमारा परिवार है, आइए हम तुमको भी छाया देंगे। यत्र विश्वम भवत्येक नीडम, पूरा विश्व ही एक अबोर्ड है, एक परिवार है, हमारा घोंसला है, हमारा घर है, हम सब उस घर के बाशिंदे हैं, उस घर के नागरिक हैं। तो एकेश्वरवाद की बात नहीं है। ये वाद बड़े विचित्र होते हैं। वाद तो विवाद को जन्म देने वाला होता है। तथ्य जो हैं वो हैं जिनको हर कोई स्वीकार करता है। हम अगर विशेष हैं तो विशेष होना अहंकारी हमको कभी नहीं बनाता है। विशेष होना हमको दयालु बनाता है। विशेष होना हमको सुदृढ़ बनाता है। और विशेष होना हमें विशेष दायित्व भी देता है। परिवार में जो सबसे बड़ा है उसकी जिम्मेदारी है कि पूरे परिवार को जोड़ करके रखे, मिला करके रखे और पूरे परिवार को समृद्ध रखे। इसीलिए सबसे प्राचीनतम चिंतन होने की वजह से कितने भी चिंतन इस दुनिया में विकसित हुए हों, हिंदू चिंतन ने उनको अपनी उदारता से अनुप्राणित किया है और ये धर्म माना है कि अयम निज परो वैति गणना लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये मेरा है, ये तेरा है, तू छोटा है, मैं बड़ा हूँ, तो इस मत का है, वो उस मत का है, ये मत तो फलां देश में उन पनपा, ये फलां मत फलां देश में पनपा। इससे हिंदू चिंतन को कभी सरोकार नहीं रहा, बल्कि इसने जब कहा कि मैं पूरे विश्व को परिवार मानता हूँ तो निश्चित रूप से सब मेरे अपने हैं और उनको उसी तरह से दया, करुणा, ममता और आश्रय मिलता रहा है और मिलता रहेगा। हरिओम।